नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 5:30 बजे हैं। कहना बड़ा आसान है, कमाओ उतना ही जितना आप खा सको। लेकिन ये बात भी सच है कि आदमी के दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। इससे आदमी का मन नहीं भरता। उसका मन तभी भरता है जब वो इस लोक से परलोक की तरफ पहुंचता है। आज बात कर रहा हूं उत्तराखंड के दो एक जैसे नाम व्यक्तियों की। आज बात करेंगे पुनर्जन्म या पूर्व जन्म की क्या कथाएं हैं। एक गांव में, उत्तराखंड का एक गांव है, उस गांव में दो एक ही नाम के व्यक्ति रहते थे। दोनों का नाम था चंद्रमणि। एक चंद्रमणि हमेशा हंस-खुश रहता था, स्वस्थ था, और दूसरा चंद्रमणि बुढ़ापे के टाइम बीमार होने लगा। जैसे ही वो कुछ सालों से बीमार चल रहा था तो उसके बच्चे दिल्ली में काम करते थे। उसके बाद जब वो हमेशा बीमार रहता था तो गाँव वाले उस पर नज़र रखे रहते थे। वो कहते थे कि यार आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, न मालूम वो कब निकल जाए। एक बार चंद्रमणि बहुत बीमार पड़े और बीमार होते होते जब उनको गांव वालों को ये लगा कि शायद अब ये बचने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने टेलीग्राम कर दिया उनके बच्चों के लिए दिल्ली को। क्योंकि वह ज़माना ऐसा था, उस ज़माने में एक टेलीग्राम तार के अलावा कोई भी सुविधा लोगों के लिए नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने गाँव के नज़दीक ज़िले से या ब्लॉक से उनके बच्चों के लिए, चंद्रमणि के बच्चों के लिए टेलीग्राम कर दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अब शायद ऐसा लगता है कि शायद वो बचेंगे नहीं। इसलिए आनन फानन में चंद्रमणि के बेटे वो घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने पर फिर चंद्रमणि ठीक हो जाते हैं। जब 8-10 दिन बेटों के घर में रहने के बाद जब उनको लगता है कि पिताजी अब सही सलामत हैं, शायद अब इनको कुछ नहीं होता, तो वो फिर अपने काम के लिए दिल्ली के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब कुछ 2-3 महीनों के बाद फिर एक टेलीग्राम आता है कि अब शायद तुम्हारे पिताजी बचेंगे नहीं और उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब वो बचेंगे नहीं, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। उसके बाद फिर बेटे चंद्रमणि के लिए किसी तरह से घर की तरफ आते हैं, घर आते हैं, और घर आने के बाद उनको लगता है कि शायद इस बार पिताजी निकल जाएंगे। तो उसके कुछ दिनों तक लगातार 8-10 दिन तक इंतज़ार करने के बाद फिर उनके पिताजी सही सलामत हो जाते हैं और फिर उनको ये लगता है कि बेटों को पिताजी अब जाने वाले नहीं हैं, उनको कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो अपने काम के लिए दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब तीसरा पड़ाव आता है, तीसरे पड़ाव में जब ऐसा लगता है कि गाँव वालों को कि शायद इस बार किस तरह से कहा जाए उनके बेटों को कि ये बचेगा नहीं, और उस बार ऐसा हुआ कि चंद्रमणि की मौत हो गई। और गांव वालों के जो पुराने लोग नाड़ी देखते थे, उन्होंने कहा कि नाड़ी तो चल नहीं रही है, अब ये आज ख़त्म हो चुके हैं, अब इनके बेटों को बुला लीजिए जल्दी से जल्दी। तार करते हैं और उसके बाद बेटों तक खबर पहुंचती है टेलीग्राम के द्वारा। तो बेटे कहते हैं कि 2 बार तो घर पहुंच चुके हैं, अब इस बार नहीं जाते हैं, इस बार कुछ नहीं होने वाला पिताजी को। तो समझ जाते हैं कि शायद इस बार वो मन नहीं बनाते जाने का। तो दूसरे भाई ने कहा कि ये तीसरा मौका है कि शायद इस बार जब कही रहे हैं गांव वाले कि वो नहीं रहे, तो इस बार हमें जाना चाहिए। सलाह मशुरा करके 3-4 जो उनके बेटे हैं वो बेटे घर की तरफ निकल लेते हैं, गांव की तरफ निकल लेते हैं, और वहां देखते हैं कि वहां रोना धोना हो रहा है और कपड़ा उन पर लपेटे हुए पूरी रात भर गाँव वाले उनके आंगन में उनकी पहरेदारी कर रहे हैं चंद्रमणि की। लेकिन अचानक एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब गांव के बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह पहले ज़माने में करीब शमशान घाट दूर होते थे और गांव वाले सुबह करीब 4:30-5 बजे रास्ता निकल जाते थे प्रेत को लेकर, क्योंकि लंबा समय होता था, गाड़ियों की उतनी सुविधाएं नहीं थी और नदी घाट पर ही अंतिम अंत्येष्टि की जाती थी। लेकिन जब सुबह करीब 3-3:30 बजे का वक्त था, तो उस वक्त उससे पहले गांव के जो लोग थे, कई लोग, उन्होंने कहा कि सुबह हमें जाना है। तो शिफ्टिंग लग रही थी कि कोई सो रहा था, कोई आराम कर रहा था। उसमें गांव के करीब 3 से 4 ऐसे बुजुर्ग थे जो जा नहीं सकते थे शमशान घाट, तो उन्होंने पहरेदारी करना शुरू किया। जब उनको ऐसा लगा कि ये जो प्रेत है वो हिल रहा है, और हिलने के बाद वो ये कहता है कि मुझे जो तुमने बांध रखा है वो प्रेत कोई नहीं, वो चंद्रमणि है। चंद्रमणि ये कहते हैं कि आप मुझे खोल दीजिए। प्रेत कहता है कि मुझे खोल दीजिए।
तो लेकिन गांव के बुजुर्ग पुराने लोग होते हैं, वो कहते हैं कि शायद इसमें भूत लग गया है, सारे लोग चले गए, हमने इसकी जो देखभाल है सही से नहीं की। तब वो अपने गांव के सभी लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं कि यार क्या हो गया, ये आवाज़ क्यों आ रही है इस प्रेत से, ये क्यों बोल रहा है। तो ऐसे में चंद्रमणि हिलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ और आप मुझे खोल दीजिए। जब घर में जैसे ही वो उनको खोला तो वो एकदम बैठ गए और बैठने पर बोला कि मैं मरा ज़रूर था लेकिन मैं अब ज़िंदा हो गया हूँ। तो जो चंद्रमणि सही सलामत था, पहरेदारी कर रहा था, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उस चंद्रमणि से पूछा गया, जो पहले वाला चंद्रमणि मरा था, उनसे पूछा गया था कि ये बात आपको कैसे पता कि आप मरे हुए थे लेकिन मर गए वो। तो उन्होंने कहा कि यमदूत जब आए थे मेरे पास, मेरे को ज़ोर से यहाँ फेंक के गए गुस्से में। तो यमराज ने कहा कि आपको मैंने दूसरे चंद्रमणि को लाने को कहा था, आप इसे क्यों लाए। तो इसकी वजह से जो दूत थे यमराज के, उन्होंने मुझे पटकने के बाद मेरी कमर में दर्द हुआ अचानक और मैं ज़िंदा हो गया। तो देखें तो उनके कहने पर जो चंद्रमणि रात भर पहरेदारी कर रहे थे, वो चंद्रमणि घर में मरे पड़े थे और उनके घर वाले विलाप कर रहे थे कि अचानक इनको क्या हो गया। तो इस तरह से ये कहानी ये बताती है कि शायद आज से करीब 60-70 साल पहले और आज की इस कहानियों में जो लोग कहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगती है मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आप नीचे लिख सकते हैं। क्या ये कहानी से क्या ऐसा भी आज से 60-70 साल पहले जब ऐसे कोई सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो क्या ऐसे लोगों की ये बात सच्ची हो सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।